हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लव स्नातक। तो आज हम लोग स्किल इनहेंसमेंट कोर्स से कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का, जो कि आपके सेमेस्टर 1 के लिए होने वाला है, जो आपका प्रैक्टिस सेशन है। बेसिकली हमारे पास 3 यूनिट है, पर ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है स्पीकिंग स्किल। इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे सारी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे वहाँ पे। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो आपका लास्ट है फॉर प्रैक्टिस सेशन स्पीकिंग स्किल्स, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली मेन हमारे पास 3 ही यूनिट है, पर आप लोगों के डिमांड पे हम इसको भी कंप्लीट कर रहे हैं, सो दैट आपको ये लगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस ओर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा दैट व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन और स्पीच। स्पीच या फिर ओरल कम्युनिकेशन के कौन से स्ट्रेंथ्स होते हैं और वीकनेसेस क्या होते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं या फिर किसी स्पीच की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेंथ क्या हो सकता है। सबसे पहला स्ट्रेंथ तो यही हो सकता है कि जब आप बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या होता है ना कि हमारी बातें ज्यादा जल्दी तुरंत समझ में आती है। हमने तुरंत बोला, समझ में आ गया। और हमारे साथ ये भी ऑप्शन होता है हमारे पास कि जब हम बोल रहे होते हैं तो हम तुरंत किसी को टोक सकते हैं कि सॉरी, हमें ये समझ में नहीं आया, आप इसको दोबारा बताएंगे, क्लेरिफाई कर देंगे दोबारा, ऐसा होता है। राइट। तो ऐसा हो सकता है ओरल कम्युनिकेशन में, ये इसके स्ट्रेंथ हो जाते हैं। ठीक है, और इसको हम नॉन वर्बल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और फैसिलिटेट टू कैन बी करेक्टेड माइंड मिड वे टू टेक अ डिफरेंट अप्रोच। कोई दूसरा अप्रोच लेने के लिए तुरंत बीच रास्ते में भी उसको जो है कम्युनिकेशन के बीच में ही इसको ठीक किया जा सकता है, दूसरा डायरेक्शन जो है दिया जा सकता है। राइट। और साथ ही साथ इकोनॉमिकल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। ऐसे टाइपिंग करने में या फिर जब हम टेक्स्ट किसी को करते हैं या मैसेज करते हैं, तो हो सकता है उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। कोई ऑनलाइन नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं हो रहा, कुछ बिजी है, रिप्लाई नहीं कर रहा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बट जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा होता है, और हमें फीडबैक भी तुरंत मिल रहा होता है, और कुछ अगर समझ में ना आ रहा हो तो हम तुरंत पूछ सकते हैं। राइट। और इस वजह से क्या होता है, हमारा टाइम कंज्यूम भी कम होता है। ठीक है, और हेल्प्स इन बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जो एक दूसरे की रिलेशनशिप होती है उसको भी हेल्प करता है बिल्ड करने में। ठीक है। और इसी के साथ साथ जब हम वीकनेसेस की बात करते हैं, तो हमारा वीकनेस यही हो जाता है, जैसे हम टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं या किसी को मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, तो उसका क्या होता है, हम उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड करके या अपने पास रख सकते हैं। परंतु आप जो बोलते हैं वो आपने एक बार बोल दिया, उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। वो एक बार आपने जो भी बोला वो खत्म हो गया, तो यही बात है कि हम इसको डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते हैं, ये हमारी वीकनेस हो जाती है। ठीक है। और इसी के साथ साथ देयर इज लिमिटेड टाइम फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ आइडिया। सक्सेस डिपेंड्स ऑन द लिसनिंग एंड एंटेटिवनेस ऑफ द डिकोडर। जो डिकोडर है उसको समझाने के लिए, बातों को रखने, अपनी बातों को डिकोडर के सामने रखने के लिए ये हमारे पास एक फिक्स्ड टाइमिंग होती है। ये क्या होता है, ये एक तरह का वीकनेस हो जाता है हमारा जब हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता जब हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप ही बोले जा रहे हैं, आप ही बोले जा रहे हैं, सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा, उसके पास टाइम ही नहीं है। तो इस वजह से टाइम का ड्यूरेशन होता है दोनों के पास। ठीक है। और इसी के साथ साथ वन कैन गेट डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक, वन नीड्स टू हैव गुड मेमोरी फॉर रेंटेटिव ऑफ रेंटेंशन ऑफ मैसेजेस। तो इसमें क्या हो सकता है कि आप मतलब आप बात कर रहे थे किसी और टॉपिक पे, सामने वाले ने कुछ और टॉपिक बोल दिया और आप टॉपिक से मूव ऑन कर गए, थोड़ा किसी और टॉपिक पे चले गए, तो ये चीज भी हो सकती है। तो ये बेसिकली हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस थे कम्युनिकेशन के और स्पीच के। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट आर द एस्पेक्ट्स दैट द पार्टिसिपेंट्स ऑफ जीडी शुड बी कीप इन माइंड। यहाँ पे जीडी का मतलब है ग्रुप डिस्कशन। ओके, तो बेसिकली जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने किया होगा तो आपको पता भी होगा कि हर ग्रुप में एक लीडर होता है। राइट। तो उस लीडर का लीडरशिप होना किसी भी ग्रुप में बहुत प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट। और जो लीडरशिप है या जो भी लीडर है उसको ना, मतलब ऐसा लीडर होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो लीडर होने के नाते केवल अपनी ही बातें कर रहा है, तो फिर ग्रुप डिस्कशन किस बात का। राइट। तो ग्रुप डिस्कशन में जो लीडर होता है बेसिकली उसका काम ये होता है कि वो अपनी बातों को भी रखे, और जितने भी लोग ग्रुप में हैं सबसे उनकी सबसे उनकी आइडियाज को, उनकी बातों को निकलवाए और पूछे कि उनके क्या आइडियाज है, उनके क्या थॉट्स है, ताकि जो भी निर्णय लिया जा रहा है, जो भी डिस्कशन किया जा रहा है ग्रुप में, उसका अच्छा सा कंक्लूजन निकल सके। राइट। तो इस वजह से ये जो लीडर होता है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल
हो जाता है, ठीक है? और इसी के साथ-साथ ये भी होता है कि ग्रुप डिस्कशन में मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वुड बी ईगर टू क्रिएट द राइट इनिशिएटिव। उन सभी के मन में यही चल रहा होता है कि हमारे पास हमारा जो भी इनिशिएटिव है बिल्कुल अच्छा निकले, राइट आए, ठीक है? ये सभी के अंदर इच्छुक होते हैं ये ग्रुप ग्रुप डिस्कशन में जितने भी लोग होते हैं, ठीक है? और इट इज़ ट्रू दैट अ लीडर इनिशिएट्स द डिस्कशन। ये ट्रू है कि जो लीडर होता है वो इनिशिएट करता है डिस्कशन को, आगे बढ़ाता है और सबके थॉट्स आइडियाज को निकालता है, ठीक है? और सबके सामने पेश करता है और उसमें क्या गलत है क्या सही है वो हो पाता है, ठीक है? तो ग्रुप डिस्कशन किसी भी कंक्लूजन को अगर अच्छा कंक्लूजन चाहिए तो अच्छा माना जाता है ग्रुप डिस्कशन को। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जाता है कि आपको ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, जिससे पढ़ाई में भी आपको और ज्यादा अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, राइट? और इसी के साथ साथ बट along with speaking what you think on the given topic, it is also important to listen to what others have to say about the topic so that discussion continues। ऐसा ना हो कि आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं और अपनी ही बातों को रख रहे हैं सामने, सामने वाले को बोलने नहीं दे रहे हैं। तो ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही यही होता है, सभी अपने अपने थॉट्स को, आइडियाज को रखेंगे ताकि जो भी डिस्कशन हो रहा है वो कंटिन्यू हो सके, आगे बढ़े, राइट? और इसी के साथ साथ इन अ जीडी it is evident that there will be many views which will be diametrically opposite to each other। diametrically opposite, ठीक है? तो हो जाता है कई बार ग्रुप डिस्कशंस में कि आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, सामने वाले के कुछ और थॉट्स है, आपके कुछ और थॉट्स हैं, और तो कई बार अपोजिट भी हो जाता है एक दूसरे के, परंतु कंक्लूजन जो है वो अच्छा निकल पाता है क्योंकि आपने अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, सामने वाले ने अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो ग्रुप में जो भी पॉइंट ऑफ व्यू सही होगा उस पर निर्णय लिया जाता है, राइट? इसी के साथ तो जो ग्रुप डिस्कशन होता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देयर मे बी सम पार्टिसिपेंट्स इन ग्रुप डिस्कशन हु इज और आर नॉट सो वोकल एज द रेस्ट। अ लीडर वुड ऑल्सो आस्क फॉर देयर ओपिनियंस, राइट? तो कई बार ग्रुप डिस्कशन में ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, बस वो थोड़ा बहुत बोलते हैं, तो इस चीज में जो लीडर होता है वो हेल्प करता है और उनसे उनकी ओपिनियंस को पूछता है ना? और इन अदर वर्ड्स अ लीडर्स role in GD means group discussion is to control the discussion and give it a direction by accommodating others views and reach conclusion। तो लीडर का बेसिकली जीडी में यही रोल होता है कि सभी के व्यूज को रखना, पॉइंट ऑफ व्यू को रखना और कंक्लूजन तक लेकर जाना, ठीक है? तो ये हमारा ग्रुप डिस्कशन था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What are the things should be kept in mind while facing an interview? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, राइट? तो देखते हैं हम। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंटरव्यू क्या होता है, एक फॉर्मल ओकेजन होता है। तो फॉर्मल ओकेजन के होने के नाते आपको अपने आप को प्रेजेंट भी फॉर्मली करना होता है, आपका ड्रेसिंग सेंस भी फॉर्मल होना चाहिए, आप जो बोल रहे हैं वो भी फॉर्मल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप फ्रेंड्स की तरह वहां जाके कहते हैं हाय ब्रो कैसा, मतलब ऐसा नहीं होता इंटरव्यू में, राइट? आप हेलो सर, हेलो मैम ऐसा बोलते हैं, राइट? और आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो भी फॉर्मल होता है ताकि आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा बन सके, आपके लिए गिव अ नाइस इम्प्रेशन अबाउट यू, राइट? ये होता है। और इसी के साथ साथ सेकंड आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इट इज एसेंशियल टू हैव द एटीट्यूड टू विच द पीपल इन द इंटरव्यू board panel and not to do anything that would make them feel that you are rude or overconfident or aloof। मतलब वहां पे अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप सभी को वहां पे विश करें, अच्छे से विश करें, ठीक है? और ताकि वहां पे जो लोग हैं उनको ये ना लगे कि आप बहुत रूड है या फिर फूल है एकदम, आपको कुछ नहीं मतलब आता नहीं है या फिर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है आप, ऐसा ना हो। इस वजह से वहां जाके आप सभी को विश करें, है ना? और इसी के साथ साथ इट इज अ प्री रिक्वेस्टेड दैट यू नो योर सब्जेक्ट वेल। मतलब आप जिस भी चीज से रिलेटेड इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आप जिस भी जगह जा रहे हैं उसके बारे में जान के जाएं, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में कम से कम इतना तो पढ़ के जाएं कि आपके पास जो भी क्वेश्चन आए उसके आंसर्स आप इंटरव्यूअर को दे सके, उसके रिस्पॉन्स आप कर सकें, ठीक है? और इसी के साथ साथ ऑफन इंटरव्यूअर्स आस्क you questions about your personal life which should be answered tactfully without dwelling much of your personal life। कई बार इंटरव्यूज में क्या होता है
ज्यादातर वो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं। टेल अबाउट योर सेल्फ, काइंडली ब्रीफ अबाउट योर सेल्फ, राइट। तो आप मतलब उसमें अपने बारे में बताते वक्त इतना भी ज्यादा मत बता दे कि आप अपनी पूरी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि कल आपके साथ क्या हुआ था, आप दोस्त के साथ घूमने गए थे, नहीं, ऐसी चीजें नहीं बताते हैं। तो इस चीजों का ध्यान रखना है कि अपने बारे में बताना है तो कौन सी चीज बतानी है और कौन सी नहीं बतानी है। ओके। और इसी के साथ-साथ क्या होता है कि क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफ जनरल नेचर नीड्स टू बी आंसर्ड विद confidence, and it is essential as interviewers try to figure out if you are aware about things apart from your subject. कई बार इंटरव्यूज में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो, परंतु वो अवेयरनेस से रिलेटेड होते हैं। तो मतलब इंटरव्यूअर जो है वो ये भी चाहते हैं कि सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ के आए हैं, आप अवेयरनेस रखते हैं कि नहीं। तो आप अपने अंदर अवेयरनेस भी रखें थोड़ा बहुत, क्या चल रहा है आसपास, न्यूज़ क्या है वगैरह वगैरह। और इसी के साथ-साथ आपको जो भी आंसर देना है, भले ही आपने रॉन्ग आंसर दिया हो, पर वो कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए, पर अगेन ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? और योर कम्युनिकेशन शुड शो योर कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन इन व्हाट यू स्पीक। आप जो बोल रहे हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आपके कम्युनिकेशन में, राइट। और इसी के साथ साथ आप नॉन वर्बल क्यूजेस शुड मैच योर वर्ड्स, एंड एट नो टाइम you should show with your gesture or facial expression that you are getting irritated or bored or aloof to what the interviewers are inquiring about. आप अपने साथ ऐसा facial expression रखें, आप अपना gesture ऐसा रखें कि सामने वाले को ये ना लगे कि आप मतलब बोर्ड हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, लाइक कि क्या ही पूछ रहे हैं यार, छोड़ो इसे। मतलब ऐसा facial expression, ऐसा gesture आपको नहीं रखना है। आपको appropriate जेस्चर ही रखना है और फेशियल एक्सप्रेशन भी बिल्कुल नॉर्मल ही रखना है। ओके। और बिफोर फेसिंग द पेनल्टीज ऑफ एन इंटरव्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट यू शुड आस्क योरसेल्फ। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे पहले आपको अपने आप से पूछना चाहिए दैट कि क्या आप अपने आप को जानते हैं। आप इंटरव्यू देने तो जा रहे हैं, सामने वाला आपके बारे में सबसे पहले आपके बारे में ही पूछता है। तो उससे बताने से पहले आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपने आप को जानते हैं, डू यू नो योरसेल्फ। और उसके साथ डू यू नो अबाउट द कंपनी और इंस्टीट्यूशन जहाँ भी आप देने जा रहे हैं इंटरव्यू, उसके बारे में आप जानते हैं या नहीं। और डू यू नो द जॉब प्रोफाइल, आप जिस भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस प्रोफाइल के बारे में पढ़ के आए हैं, बस ऐसे ही उठ के इंटरव्यू देने आ गए हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं आपको मस्ट है पूछना है इंटरव्यू देने जाने से पहले। ओके। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द वेरियस थिंग्स वी केप्ट इन माइंड व्हाइल गिविंग द प्रेजेंटेशन। आप चाहे प्रेजेंटेशन स्पीच के थ्रू दे रहे हो या फिर पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन के थ्रू दे रहे हो, और तो इसमें हमें कौन सी चीजों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली इन अ प्रेजेंटेशन, whether in a classroom or in office or boardroom etc, one has to keep in mind various things. They are time limit. first of all हमारे पास टाइम लिमिट होता है, राइट, कि हमारे पास 1 ही घंटा या आधा ही घंटा है, हमें उतने में ही अपने आप को, टाइम लिमिट है हमारे पास, तो हमें उस चीज में अपने आप को टाइम लिमिट के अंदर ही ऐसी स्पीच तैयार करनी चाहिए, ऐसा मतलब प्रेजेंटेशन देना चाहिए ताकि हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें सारे कवर हो जाएं उस टाइम लिमिट के अंदर और कोई बोर भी ना हो, राइट। और बिकॉज लिखा हुआ है ना यहाँ पे, यूजुअली इन अ प्रेजेंटेशन देयर इज अ टाइम लिमिट गिवन एंड वन शुड ट्राई टू wrap up one's presentation within that times, as there should a डिस्कशन पोस्ट प्रेजेंटेशन अबाउट व्हाट यू प्रेजेंटेड, ताकि जो आपने प्रेजेंटेशन दिया है उस पर डिस्कशन भी हो सके प्रेजेंटेशन के बाद, राइट। तो आपको टाइम लिमिट के अंदर ही अपना मतलब सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी चाहिए। और इसी के साथ साथ प्रिपेयर योर सेल्फ बाय राइटिंग। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, हमें बोलना होता है, तो आप ये पहले से भी लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या बोलना है, पर ऐसा भी ना हो कि आप ऐसे ना रट्टू तोते की तरह बोल रहे हो, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस आप पहले से प्रिपेयर होकर जाइए प्रेजेंटेशन देते वक्त। ओके। और इसी के साथ साथ often the framework of the presentation is crucial within the audience so that they are aware of the framework one is following during the presentation। तो आप जिस भी प्रेजेंटेशन जिस भी टॉपिक पे दे रहे हैं उसका फ्रेमवर्क ध्यान रखिए अपने माइंड पे, आप इतने तो अच्छे से क्लियर हो उस चीज में कि आप उसका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और अगर किसी ने सामने से कुछ पूछ लिया या कुछ मतलब पूछ लिया तो आप उसका रिप्लाई दे पाए, राइट। तो ये ऐसा फ्रेमवर्क जो है आप अपने माइंड में रखिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ नॉन वर्बल क्यूजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन एज वंस बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर एटसेट्रा। आप प्रेजेंटेशन के थ्रू ऐसा ना आप हाथ पे हाथ
रख के बैठे हैं, खड़े हैं और बस बोल रहे हैं। तो आपका जेस्चर, आपका प्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन खास करके अच्छा होना चाहिए, आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और स्पीक्स अ लॉट अबाउट व्हाट वन इंटेंडेड टू से। आप जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके बारे में बोलिए, ऐसा ना हो कि बस आप दिखा रहे हैं और उसके बारे में आपको बोलना तो आता ही नहीं है। तो आप उसके बारे में बोले भी, परंतु इतना भी ज्यादा ना बोले कि बंदा सामने वाला बोर हो जाए, ओके, इरिटेट हो जाए कि क्या है, भाषण ही दिया जा रहा है कब से, राइट। और द कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस इन व्हाट वन इज सेइंग इज ब्रॉट फॉरवर्ड इन वंस प्रेजेंटेशन थ्रू द बॉडी लैंग्वेज। आपके प्रेजेंटेशन की जो भी चीजें हैं वो आप अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। और इसके साथ साथ इट इज इम्पोर्टेंट ऑफन टू प्रोवाइड एन overview about you are presenting as it makes it easier for the audience to follow it। आप ये भी कर सकते हैं कि जो भी आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं उसके बारे में एक छोटा सा समरी या ब्रीफ इंट्रोडक्शन की तरह आप पहले ही स्टार्टिंग में बता सकते हैं, ताकि जो ऑडियंस है उसको और समझने में क्लियर हो, ठीक है। और इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट यू एम्फेसाइज व्हाट यू और मेन पॉइंट आर एंड वेयर यू आर डिग्रेसिंग। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप अपना पूरा मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं उस पर जरूर ध्यान दिलाएं, ठीक है। और समरी जो होती है आपके प्रेजेंटेशन में, आप अपने टॉक के लास्ट में एज अ समरी बता सकते हैं कि आज के अभी जो हमने प्रेजेंटेशन किया उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि ब्ला ब्ला, है ना। तो आप पहले प्रेजेंटेशन के पहले थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए ताकि ऑडियंस समझ पाए, और टॉक खत्म होने के बाद छोटा सा समरी दे दीजिए, ताकि, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंट्रोडक्शन और लास्ट में जो समरी जो देंगे आप, वो जो होता है ऑडियंस के माइंड में ज्यादा रहता है। बीच में क्या हुआ ये ज्यादातर नहीं रहता है, पर इंट्रो में और एंड में आप क्या करते हैं ये ज्यादातर माइंड में रहता है। तो प्रेजेंटेशन देते वक्त इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। और a presentation ending with a bang always is significant as it makes the audience have a strong impression about you as well as your presentation। तो आपका प्रेजेंटेशन इतना तगड़ा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि ना सामने वाला जो ऑडियंस है वो आपके बारे में भी अच्छा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बना पाए और आपके प्रेजेंटेशन के बारे में भी, ओके। और इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं हमारे कोई यूनिट नहीं रहते हैं, हमारा पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज यू कैन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।